बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं काबुली चना पुलाव की रेसिपी बना रही हूँ, जो देखने में बहुत अच्छी और खाने में बहुत मज़े की है और पकाने में बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं। चावलों को साफ़ करके पानी में धो लेना पानी के साथ, और 2-3 दफ़ा आपने इसका पानी जो है निकाल देना। कोशिश करनी है आपने चावलों, जब आपने धोना है तो चावलों में आपने ज़्यादा उसमें हाथ नहीं मारना, क्योंकि इस तरह चावल आपके टूट जाएंगे। चावल जी अच्छे से मैंने धो लिए हैं। अब तकरीबन इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ये देखें जी, मैंने भिगो के रख दिए हैं। इंग्रेडिएंट्स में है खड़े मसाले हैं, तेज़ पत्ता, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, चने मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च। स्टार्ट करते हैं जी। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज़ों को आपने फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई करेंगे। देखिए जी, प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। आपने आँच इसमें मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी। अगर आपकी आँच तेज़ होगी तो प्याज जल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को दबा लें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक आपने बड़े ध्यान से डालना है, क्योंकि ऑलरेडी चने बॉईल किए हैं तो उसमें भी नमक ऐड है। थोड़ा सा नमक ऐड करके चम्मच हिला लेते हैं। अब तेज़ पत्ता भी ऐड कर देते हैं। तेज़ पत्ते का बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल ब्राउन हो गया। अब इसमें पानी का तड़का लगाते हैं। पानी मैंने डाल दिया है, लाइट ब्राउन ही थे तो पानी ऐड कर दिया है, और हल्का सा अपने चम्मच को हिलाना है। इसमें आँच आपने हल्की रखनी है। अब मैंने मिर्चें जो ग्रीन चिलीज उनको कूट लिया था वो ऐड कर दी हैं। ऐड करके अच्छा सा आपने चम्मच हिलाना है। ग्रीन चिलीज जो है उनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। लाजमन आप इस पुलाव में डालें, ग्रीन चिलीज को कूट के ही डालें। बहुत ये टेस्ट इनका जो चावलों का एनहांस कर देगी। टमाटर अब ऐड कर देते हैं। टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं, वो डाल दिए हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। टमाटरों को इतना करना है कि टमाटर इसमें घुल जाए। अब ये मेरे पास मसाला है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक है, वो सब मैंने ऐड कर दिया है। और इनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, मसालों को भून लेंगे। अब मैंने चने जो हैं बॉयल हुए, मेरे पास चने हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। चनों को आपने क्या करना है कि रात को भिगो के रख देना है, सुबह फिर आपने इन्हें अच्छा सा बॉयल करना है। तो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे चने, मेरे पास ऑलरेडी बॉयल थे। चनों को डाल के हमने थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। अब मैं पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास ये वाला जो मेरा है, इसका मैंने चावलों को लिया, तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब हम थोड़ी सी आंच जो है इसकी तेज़ कर देंगे, फ्लेम को तेज़ कर देंगे ताकि पानी को बॉयल आ जाए। थोड़ी देर ढक्कन लगा देते हैं ताकि जल्दी से पानी को बॉयल आ जाए। देखिए जी, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब जब पानी बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें चावल डालते हैं। चावलों को पानी निथार लेना है, पानी हमने गिरा देना है चावलों। देखिए पानी मैंने गिरा दिया है। अब मैंने चावल डाल दिए हैं, हल्का सा हिला लेते हैं। आँच आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखनी है। पानी आपने तकरीबन खुश्क कर लेना है। थोड़ा सा नमक भी चेक कर लेते हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, कम ज़्यादा। अगर कम है तो आप उसमें मज़ीद ऐड कर लें। अब मैं इसमें ज़ीरा और लौंग डाल देती हूँ, ये भी मैंने ऐड कर दिया। और साथ ही खड़े मसाले, जो मेरा गरम मसाला है उसको मैंने कूट लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। नमक चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा कम है, थोड़ा सा नमक और मैंने ऐड कर दिया है।
अब मैंने जो लहसुन रखा हुआ था, लहसुन को मैंने शुरू में नहीं डाला। लहसुन को आपने कूट के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल एंड पे आपने दम लगाते हुए एंड पे उस पर डालना। इतनी अच्छी खुशबू आएगी, यकीन माने बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आएगी। अब दम लगा देते हैं। 10 मिनट का दम लगाना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं चम्मच से ला के। सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से खिले खिले चावल, बहुत अच्छे चावल बने हैं। आपने जो प्याज ब्राउन की थी थोड़ी सी निकाल के उस साथ ही ऊपर मैंने डाल दिए, गार्निश कर दिए। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छे चावल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।